हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए मैं कहाँ आ गई हूँ। बच्चे बहुत दिन से ज़िद कर रहे थे कि डिज़नीलैंड जाना है और ये बहुत दिनों से लगा हुआ भी है, लेकिन मैं आ नहीं पा रही थी क्योंकि हस्बैंड को टाइम नहीं मिल पाता है। शाम में ही वो हर काम, जो भी काम होता है घर का, जो काम होता है वो शाम में ही करते हैं और ये भी शाम में ही शुरू होता है। तो बच्चे बहुत दिन से ज़िद कर रहे थे, तो मैं बोली हस्बैंड को कि थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ी देर के लिए बस गई थी। मतलब आधा से 45 मिनट, आधा घंटा या 45 मिनट ऐसे रही होंगी, क्योंकि इसके बाद हस्बैंड को दूध लाना था और भी कुछ कुछ काम था, सामान था, ये सब लाना था। तो ज़बरदस्ती करने पर थोड़ी देर के लिए गई थी और जाने के बाद तो बस वही सब होता है, झूला ये सब तो देखते देखते एकदम आदत हो गया है देखने का। मतलब बचपन से ही आ रहा है, हर गर्मी में आता ही है, ये डिज़नीलैंड लगा हुआ रहता है। तो बच्चे तो मस्ती करते ही हैं, हम लोगों का, बड़ों का देखते देखते मन भर जाता है। तो वही सब पुराना, वही जो हमेशा रहता है, वही कान में का, नाक में का, अचार विचार यही सब होता है। वही सब मेला लगा हुआ, मेला का मतलब होता है बस पैसों को लेकर जाओ और लुटा दो। तो कुछ भी नहीं की थी, कुछ भी नहीं की थी, फिर भी 800-900 रुपया ऐसे ही खर्च हो गया। बस झूला इतना महंगा महंगा हर सामान था, लेकिन बच्चों को समझा देने पर मेरे बच्चे समझ जाते हैं कि हाँ, जो भी चाहिए होता है मैं बच्चों को खरीदवा देती हूँ, पापा खरीद देते हैं, हस्बैंड सब कुछ ला देते हैं, इसलिए बच्चे मेरे ज़्यादा ज़िद नहीं करते हैं। बस झूला झुलवा दी थी इनको, 2-3 झूला झूल लिए थे, बस इतने में ही खुश हो गए थे। क्योंकि खिलौना इन लोग के पास इतना ज़्यादा, मतलब हर खिलौना से खेल लिए हैं कि मन भर गया है। इन लोगों को कोई खिलौना पसंद ही नहीं आता है। तो खिलौना नहीं लिए थे और बाबू थोड़ा सा ज़िद कर रहा था, तो 1-2 खिलौना बाबू के लिए ले ली थी और बच्चों को बस झूला झुलवा दी थी। और खाने पीने में जो भी हस्बैंड बोलते हैं बस खा लो पी लो, और ये सब झूला उला इन लोगों को, मतलब ये सब चीज़ उनको पसंद नहीं है, उतना पसंद नहीं है। बोलते हैं कि पैसा बर्बाद करने वाला चीज़ सब है। लेकिन फिर भी मेरे ज़िद से 2-3 झूला बच्चे झूल लिए थे और मैं थोड़ा सा क्लिप ले ली हूँ। वैसे तो गुस्सा हो रहे थे बहुत ही ज़्यादा कि हर चीज़ का वीडियो बनाने लगती है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ज़बरदस्ती करके थोड़ा क्लिप ले ली हूँ बच्चों का। और बच्चे भी काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इतना महंगा सामान सब, झूला सब इतना महंगा महंगा कि सुन के दिमाग ख़राब हो जा रहा था। जो चीज़ बाहर में मिल रहा था 10 रुपया में या 100 रुपया में, वो चीज़ एकदम डबल से 200 रुपया में ऐसे अंदर में मिल रहा था। और सब चीज़ अवेलेबल बाहर भी है, ऐसी बात नहीं है कि अंदर में ही मिलता है। तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं ख़रीदा, कुछ भी नहीं लिया, बस ऐसे ही बच्चों के लिए चली गई थी। तो यहाँ से निकलने के बाद फिर जो सामान ये सब लेना होता है, दूध लेना था और भी कुछ कुछ सामान लेना था घर का, वो सब उधर से ही लेते चली आई। तो घर पे आने में थोड़ा लेट हो गया और खाना पीना खाई, और उसके बाद मैं कोई भी क्लिप नहीं ली, कोई भी वीडियो नहीं ली, बस यहीं का जो ली वो ली शाम का। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लिप ले रही थी, लेकिन हस्बैंड इधर मुड़ ही नहीं रहे थे, वो समझ रहे थे कि वीडियो बन रहा है इसलिए इधर मुड़ नहीं रहे थे, तो भी मैं थोड़ा सा ले ली हूँ। और इधर बच्चे झूला झूल रहे थे, मतलब जो भी बोटिंग कर रहे थे वो कर रहे थे। तो इसके बाद चलिए मैं मिलती हूँ अब सीधे आपसे मॉर्निंग में, क्योंकि मैं रात में कोई भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी और बच्चों को स्कूल भी जाना था सुबह सुबह, इस वजह से मैं जल्दी से उन लोगों को खाना पीना खिला के और सुला दी थी। और यहाँ पे बाबू आपको दिख ही नहीं रहा होगा, वो पापा के गोदी में चिपका हुआ था। मतलब पता नहीं उसको डर लग रहा था कि क्या लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। पूरा एकदम, मतलब उतर ही नहीं रहा था पूरा मेला में, क्या समझ में आता है उसको। मतलब इतना छोटा छोटा बच्चा सब वहाँ पे खेल रहा था, लेकिन ये उतर ही नहीं रहा था गोदी में से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी मिल रही हूँ मैं आपसे सामने से, अभी 8 बज गया है लगभग। तो अभी आज मैं सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं की हूँ, क्योंकि रोज़ का तो वही रूटीन है, लंच बनाओ, बच्चों को पहुँचाओ, रेडी करो स्कूल, ये वो दिस दैट। तो इसलिए मैं सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं की हूँ, क्योंकि इसके पहले मैं जो ब्लॉग अपलोड की हूँ उसमें मैं सारा रूटीन, सुबह का जो भी रूटीन होता है वो शेयर कर चुकी हूँ। तो बार बार एक ही चीज़ क्या दिखाऊँ। तो अभी मैं बहुत सारा काम 1 घंटे में कर ली हूँ। बाबू को 7 बजे बच्चों को छोड़कर आई हूँ 7 बजे, और अभी 8 बज रहा है लगभग।
तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ चाय बना के, और चाय पीने के लिए, और बाबू का दूध रखी हूँ तो आधा पिया है और ये लड़का नाटक करने लगा है, तो मैं छोड़ दी हूँ। सोची हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और आज मैं बच्चों को छोड़ कर आई हूँ तो सबसे पहले कपड़ा धो ली हूँ, क्योंकि पानी की वजह से पानी ख़त्म हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है, इस वजह से मैं सबसे पहले कपड़ा ही धो ली हूँ। तो देखिए यहाँ पे 2 बाल्टी कपड़ा रखा हुआ है, बस इसको डालना है अभी, और मैं अभी बात करने के बाद में कपड़ा डाल दूँगी, क्योंकि कपड़ा डालने में बहुत आसकत लगता है, एक एक करके डालना पड़ता है और उसमें क्लिप लगाना पड़ता है, इसलिए मैं धो कर रख देती हूँ। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद सोच कर तब डालती हूँ कपड़ा। तो चलिए बाबू को दूध पिला देती हूँ। देखिए बाबू क्या कर रहा है, देखिए बाबू, बाय कर दो, बाय 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 बाय। और ये वाला खिलौना खरीदाया है कल, इतना ज़्यादा महंगा है सब चीज़ वहाँ पे डिज़नीलैंड में, कि मतलब बच्चे तो वैसे भी मेरे बहुत ज़्यादा ज़िद नहीं करते हैं किसी खिलौना के लिए, कुछ भी ये सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़िद नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग हर खिलौना से खेल चुके हैं। तो कोई भी खिलौना जो है उन लोग को पसंद ही नहीं आता है, जल्दी पसंद नहीं आता है। तो झूला झूले हैं और खाने वाला जो भी होता है वो सब खा लिए हैं अच्छे से, और फिर यही 2-3 खिलौना खरीदाया है, बाबू को खरीदाया है, बस यही है। ये है, एक वो जो डंटा वाला चक्का है वो है, और एक बाबू ये छोटा सा हेलीकॉप्टर से खेल रहा है, वही है। बस यही दोनों खिलौना खरीदाया है। बहुत ही ज़्यादा महंगा था, तो बच्चों को बोली हूँ कि कुछ खरीदूँगी, इधर उधर से खरीदूँगी बाहर से, अंदर में बहुत ज़्यादा महंगा था, इस वजह से नहीं खरीदी हूँ, ज़्यादा खिलौना नहीं खरीदी हूँ। और बच्चे पढ़ने वाले हैं, अब क्या खिलौना से खेलेंगे, बड़े हो गए हैं, अब तो पढ़ने लिखने वाले हो गए हैं। तो बच्चे हैं तो बच्चे तो ज़िद करते ही हैं, लेकिन उनको फुसलाना पड़ता है, मनाना पड़ता है। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो देखिए बाबू इतना सुबह सुबह जल्दी से उठ जाता है ना, मेरे साथ ही 5 साढ़े 5 में उठ जाता है, कि ये देखिए 8 बजे आज सो ही गया ये बाबू। मतलब दूध इसको पिलाई हूँ और दूध पीने के बाद ये सोने के लिए रोने लगा, तो इसको थोड़ी देर के लिए सुलाने लगी। उसके बाद मैं यहाँ पे सब्जी का तैयारी कर ली थी, क्योंकि आज सोयाबीन का सब्जी बनाना था। सब्जी जो है हरा सब्जी वो पूरा ख़त्म है, कुछ भी नहीं था, तो मैं सोची कि सोयाबीन का सब्जी ही बना देती हूँ। और यहाँ मैं दिखा रही थी प्रेशर कुकर में चावल मेरा बन चुका था, दाल भी मेरा बन चुका था। जो 1 घंटा मैं 7 बजे से 8 बजे तक जो काम की हूँ, उस बीच में ही मैं ये चावल और दाल बना ली थी। उसके बाद मैं फटाफट से यहाँ पे आ गई थी कपड़ा डालने के लिए। ये कपड़ा डालना मुझे अब अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी, एक एक करके। एक तो बच्चों का कपड़ा एकदम छोटा छोटा सा रहता है, ऊपर से एक एक करके डालना पड़ता है, और उसमें क्लिप जो है उसको लगाना पड़ता है, तो और मतलब बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और कपड़ा 1-2 नहीं रहता है, बहुत सारा कपड़ा रहता है मेरा, तीनों बच्चों का। मेरा यहाँ देख सकते हैं आपकी, ये खिड़की पूरा भर गया था, 3 उसमें बांधा हुआ है तार, तीनों भर गया था। फिर इसमें 2 तार बांधा हुआ है इस खिड़की में, दूसरे वाली खिड़की में, तो इसमें भी दोनों तार भर गया था। उसके बाद भी कपड़ा बच गया था, मेरा कपड़ा 2-3 कपड़ा बच गया था, तो बाहर में रस्सी बांधा हुआ है। इस पर मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ, क्योंकि और लोग भी हैं बगल में कपड़ा डालने के लिए, तो वो लोग डालते हैं, लेकिन मेरा जगह नहीं था तो मैं डाल दी हूँ। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं। उसके बाद बाबू सो ही रहा था, तो मैं सोची कि नहा लेती हूँ, सबसे बड़ा काम यही होता है। और मैं यहाँ पे नहा के पूजा दिखा रही हूँ। मैं पहली बार दिखा रही हूँ कि पूजा कर रही हूँ। वैसे मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, करती तो बहुत कुछ काम हूँ, लेकिन सब कुछ क्या दिखाऊँ, सब कुछ नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि फिर ब्लॉग बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है, फिर उसमें से कट करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ, और पूजा करने के बाद मैं फटाफट से जल्दी से सब्जी बना ली थी। और नहा लेने के बाद ना थोड़ा सा आदमी फ्री हो जाता है, क्योंकि बच्चों को लाने का भी टाइम हो जाता है, और 11 बजने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि ब्लॉग शूट कर कर के काम करने में, और काम सीरियली काम तो बहुत ज़्यादा रहता है सुबह सुबह। और उसके बाद मोबाइल को उठा के इधर से इधर रखो, उधर से उधर रखो, कैमरा ऑन करो, तो इसमें और ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन यहाँ देखिए मेरा 11, अभी बच्चे नहीं आए हैं स्कूल से, बस मैं फटाफट से जल्दी से सब्जी बना ली थी। और उसके बाद बाबू को सोता हुआ ही छोड़ दी थी, वो सो रहा था आराम से, मतलब लगभग 8 बजे से वो सो रहा था। वैसे तो उठ जाता, और उठ भी गया था। मैं बगल में एक आंटी है, उनको बोल दी थी कि बाबू को देखते रहिएगा, और जब तक मैं बच्चों को लेकर आई तब तक बाबू उठ गया था और खूब रो रहा था।
लेकिन फिर सोया हुआ था तो उसको लेकर कैसे जाती, इसीलिए मैं छोड़कर चली गई थी। और मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी सब्ज़ी बना रही हूँ, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड भी कर दी हूँ और बना भी रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि कच्चा आलू था, प्याज था और सोयाबीन था, ये सब था। तो मैं उसको सबको फ्राई करके हल्का मसाला डाल के और सोयाबीन की सब्ज़ी बना दी। और यहाँ पे देखिए मेरे बच्चे आज पहली बार खुद से हाथ से चावल दाल प्लेट में खा रहे हैं, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि मैं इन लोगों को कटोरा में चावल दाल मिक्स करके दे देती हूँ और ये लोग चम्मच से खा लेते हैं, क्योंकि इन लोगों को अभी तक खाने ही नहीं आ रहा था। और गलती सिर्फ मेरी ही थी कि मैं इन लोगों को दे ही नहीं रही थी इस तरह से खाने के लिए, कि मतलब गिरा लेंगे, परा लेंगे, इधर उधर लगा लेंगे। और हाथ से ये लोग खाना भी नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी, कि हाथ गंदा हो जाएगा मम्मा, और खाना खाएंगे तो हाथ तो गंदा होगा ही। तो गलती मेरी ही थी कि मैं इतने दिनों से इन लोगों को नहीं दे रही थी, और मेरी गलती की वजह से इन लोगों को अभी तक खाना खाने नहीं आया था। तो अब मैं सोच रही थी कि अब नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे, इस वजह से मैं आज बड़ा बड़ा प्लेट में इन लोगों को खाना दे दी हूँ, ताकि इधर उधर ज़्यादा छीटे नहीं और खाने आ जाए धीरे धीरे। तो देखिए यहाँ पे बच्चे मेरे पढ़ाई कर रहे हैं और खाना खाने के बाद ये लोग आ जाते हैं होमवर्क बनाने के लिए। तो होमवर्क बना लेते हैं, ट्यूशन का बनाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर के बाद फिर सर आ जाते हैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए, इसलिए ये लोग होमवर्क बना लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे दूध को कम से कम दिन में 2 या 3 बार गर्म करती हूँ, क्योंकि फ्रिज नहीं है तो ख़राब हो जाता है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, नए ब्लॉग में।